निकल गए हैं कृधा की वैक्सीन लगवाने के लिए। हमें लगा कि यार पहली डोज बहुत एक्सपेंसिव होगी तो हम गवर्नमेंट से लगवाएंगे। एक्सपेंसिव भी, और लोगों ने भी हमें यही बोला कि गवर्नमेंट से लगाओ, हाँ, ऑथेंटिक होगी। मतलब एक्सपेंसिव भी थी और लोगों ने मतलब हमें ये बताया कि कोई भी फर्क नहीं होगा, 0 फर्क। तो जो मैं स्किन केयर करती हूँ वो सुबह भी वही करती हूँ और रात को एक बार फेस वॉश करने से पहले बाद में भी वही करती हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का दिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ आज लगेगा कृधा को इंजेक्शन और हमने फटाफट जाना भी है। और अभी हमारा ब्रेकफास्ट और लंच दोनों साथ में हो रहा है, जहाँ पर मम्मी बना रही हैं रोटी और मैं सेक रही हूँ फटाफट। और सब्जियां हमने कल बहुत सारी बनाई थी क्योंकि कल रात को आए थे मेरे भाई, तो उसके लिए खाना बनाया था। हम सब ने भी बहुत सारी चीज़ें बनाई, तो वही गर्म करेंगे, वही खाएंगे और मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। और इंजेक्शन का मतलब है वैक्सीन, तो इसकी जो 3rd वैक्सीन है, मेजर वैक्सीन, वो ड्यू है, तो उसको लगवाने जाते हैं और आपको दिखाते हैं कौन सा हॉस्पिटल हम जा रहे हैं और क्या है इसको लगवाने का प्रोसीजर। वेलकम अगेन। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपका स्किन केयर क्या है, क्योंकि मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैं थोड़े प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही थी। तो मैं अभी मतलब मेरा डे और नाइट का सेम ही रहता है क्योंकि मैं ज़्यादा मेकअप यूज़ नहीं करती, ना मैं कोई फाउंडेशन यूज़ करती हूँ। तो जो मैं स्किन केयर करती हूँ वो सुबह भी वही करती हूँ और रात को एक बार फेस वॉश करने से पहले बाद में भी वही करती हूँ। तो सबसे पहले मैं ना विटामिन सी यूज़ करती हूँ। तो मेरा स्किन बहुत ड्राई है, तो मेरे को ये नॉर्मली का विटामिन सी सीरम है। अगर आपको इसके प्रोडक्ट्स के लिंक चाहिए होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन पे ऐड ज़रूर कर दूँगी। तो मैं सबसे पहले अपने फेस पे ये विटामिन सी लगाती हूँ। इससे बहुत ज़्यादा मतलब जिसका फेस बहुत ज़्यादा ड्राई है और नॉर्मल स्किन के लिए भी ये बहुत अच्छा है, मतलब इससे बहुत नरिश जैसा हो जाता है फेस। उसके बाद मैं ये स्नेल म्यूसिन यूज़ करती हूँ, मतलब ये मेरा फेवरेट है। इसको यूज़ करते हुए शायद मुझे 2 साल हो गए होंगे। और मेरी सिस्टर है खुशी तो उसने मुझे गिफ्ट किया है, तो उसको भी पता है कि पूजा दीदी यही यूज़ करते हैं, तो मुझे वैसे वो भी यही यूज़ करती है। उसने शायद ज़्यादा रिफ़िल कर लिया था अपने लिए, तो उसने मुझे एक दे दिया, आप ये यूज़ कर लो। तो ये इसके बाद विटामिन सी के बाद मैं ये यूज़ करती हूँ। अगर आपको इसके लिंक्स चाहिए होंगे तो मैं आपको लिंक्स भेज दूँगी, क्योंकि ये एक प्रोडक्ट अलग अलग जगह से मतलब एक साइट पर नहीं मिलता, और वो भी डिपेंड करता है कि है भी ये स्टॉक में कि नहीं। फिर उसके बाद सेम ही स्नेल म्यूसिन क्रीम है, ब्रांड सेम ही कॉस्ट्रिक्स का है। कॉस्ट्रिक्स ये देखो मेरी ख़त्म होने वाली है, मेरे को फिर से रिफ़िल करनी है। मतलब इससे आपका फेस हाइड्रेटेड रहेगा और ग्लो आए, मतलब ग्लो रहेगा आपका फेस पे। अभी थोड़ा इसको ना मैं थोड़ा ड्राई होने दूंगी, या फिर जैसे फैन जो होता है छोटे वाला उससे, या फिर मैं थोड़ी देर इसको ऐसे ही रहने दूंगी फेस पे, ज़्यादा छेड़खानी नहीं करूँगी। तो अभी मैं फिर से बैक मिलती हूँ आपसे। A few moments later. तो मेरा फेस अब ड्राई हो चुका है। उसके बाद मैं ये बायोर का सनस्क्रीन लगाती हूँ, जो कि जापानीज़ ब्रांड का है सनस्क्रीन है, और ये सबसे पहले मोहित जापान से ही लाए थे, तो मुझे पसंद आया था। फिर मैंने नाइका बहुत सर्च करने के बाद मुझे ये प्रोडक्ट मिल गया था, और ये भी अपनी आखिरी सांस ही जी रहा है, शायद थोड़ा सा ही होगा। इसको बहुत ज़्यादा जैसे सनस्क्रीन्स लगाते हैं वैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा लगाने से ही पूरा लेयर बिल्ड कर लेता है आपके फेस पे। लोग जैसे वो 3 फिंगर वाला करते हैं ना कि बहुत सारी, तो इसमें इसकी ज़रूरत ही नहीं होती कि बहुत सारा इसको यूज़ करेंगे, थोड़े से ही सही। इतना ज़्यादा ये पूरे फेस पे अपनी कवरेज जो है वो बना लेता है, मतलब आपको दिखेगा थोड़ी देर तक, आपको दिखेगा, उसके बाद ये अपने आप ही डिजॉल्व हो जाएगा फेस। वाइट कास्ट होता है। हाँ, वाइट कास्ट ही, थोड़ा सा वाइट कास्ट आपको लगेगा कि हाँ हो गया। उसके बाद ये थोड़ी उसको थोड़ा सेटल, वो तो सारे सनस्क्रीन देते ही हैं, थोड़ा सा सेटल डाउन होने के बाद ये अपने आप बिल्कुल गायब हो जाएगा आपके फेस से और एक लेयर बना देगा अपनी। और इसको बहुत ज़्यादा जैसे वो 3 फिंगर वाला करते हैं ना, सनस्क्रीन लगा दी इतनी सारी और फिर वो पूरा थोप ले, वो ज़रूरत ही नहीं है इसमें। ये बहुत अच्छा ब्रांड है, मतलब कुछ प्रोडक्ट्स मैं बाहर के भी यूज़ कर लेती हूँ जो कि इंडिया में मिला थोड़े इम्पॉसिबल हैं, बट ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ मिल जाता है।
तो बस उसके बाद मैं ये लगाने के बाद ये मेरा स्किन केयर हो गया। बाहर निकलने के लिए सनस्क्रीन हो गया। इसमें मैं थोड़ा सा टेंटेड अब लिप बाम या लिपस्टिक लगाती हूँ और बस दैट्स इट। और थोड़ा सा अगर मुझे मस्कारा लगाना हो तो बस दैट्स इट। फाइनली हम निकल गए हैं क्रीदा की वैक्सीन लगवाने के लिए। बड़ी मुश्किल से घर का सारा काम समेट के मम्मी ने मैंने तो कुछ नहीं करा क्योंकि क्रीदा को इतना पहले दूध पिलाओ, सुलाओ, उठाओ, ये सभी बहुत होता है। इसका पूरा बैग पैक करना, इसका डायपर बैग में सारी चीज़ें मैंडेटरी रखना, वही बहुत होता है। तो मम्मी ने सारा किचन वगैरह का काम किया। और देखो छोटे छोटे है ना। तो हम जा रहे हैं अब क्रीदा की वैक्सीन लगाने। तो फिर मिलते हैं आपसे। कहाँ जाएंगे अब? हम जाएंगे, देखते हैं जहाँ हमें दिल बोल के मॉल में मार्केट में आज निकले। कई दिनों के बाद हम इकट्ठे निकले हैं घर से। तो लग रहा है कि हम क्या क्या शॉपिंग कर ले। मैं और पूछा तो देखते क्या क्या ले पाते हैं। तो ये है हमारे ड्राइवर साहिब। थोड़ा क्या कर रहे हो साहिब? मैं यहाँ पर गली बहुत टाइट है तो बहुत फोकस से गाड़ी चला रहा हूँ, देखो कि इधर उधर कहीं लग ना जाए। और बहुत खुशी है मुझे क्योंकि आज क्रीदा की फाइनली जो मेजर वैक्सीन है उसका 3rd डोज है वो लग जाएगा। तो जो सबसे खर्चे वाली वैक्सीन होती है आपको बता देता हूँ, वो कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि मेजर जो होते हैं फर्स्ट 3 वैक्सीन होती है उसमें 3-3 4-4 वैक्सीन साथ साथ लगती है। हमने जो क्रीदा का थोड़ा एक्सपेरिमेंट करा था जो नहीं करना चाहिए कि हमने जिसकी वजह से बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो गई थी। कंट्रोवर्सी भी हो गई थी काफी सारी कि हमने फर्स्ट डोज हमें लगा कि यार पहली डोज बहुत एक्सपेंसिव होगी तो हम गवर्नमेंट से लगाएंगे। एक्सपेंसिव भी और लोगों ने भी हमें यही बोला कि गवर्नमेंट से लगाओ, ऑथेंटिक होगी। मतलब एक्सपेंसिव भी थी और लोगों ने मतलब हमें ये बताया कि कोई भी फर्क नहीं होगा, 0 फर्क। तो हमने सोचा यार अगर फर्क ही नहीं है तो हम क्यों ना गवर्नमेंट से ही लगवाएं। और अगर हम इतने टैक्स भर रहे हैं गवर्नमेंट को तो इट्स बेटर कि हम थोड़ा फायदा भी उठाएं। तो हमने पहली वैक्सीन गवर्नमेंट की लगवा ली। बट उससे क्रीदा को इतना फीवर, इतना पेन्स हुए तो फिर हमने थोड़ा और रिसर्च किया तो उन्होंने बताया कि प्राइवेट में जो वो पेनलेस वैक्सीन लगती हैं जिससे कि साइड इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं। तो फिर हमने सेकंड वैक्सीन लगवाई तो वो पेनलेस ही लगवाई जिससे सच में बिल्कुल भी फीवर नहीं आया इसको। और फिर हमने डिसाइड कर लगे भाई, और वो इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है। जस्ट टू लेट यू नो कि हमें लगा था वो 10-15,000 की होगी बट वो 6-7,000 के अंदर आपको लग जाती है प्राइवेट वैक्सीन भी। तो हमने कहा यार ठीक है, अब जो लगवानी है वो तो लगवा ही लेनी है। तो 6-7 हज़ार से हमें इतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो हमने वैक्सीन अब उसको प्राइवेट ही लगवाते हैं, पेनलेस। तो आज 3rd डोज है और वो ही लगवाने जा रहे हैं। हो गया ख़त्म। उसके बाद हम थोड़ा घर के लिए शॉपिंग भी करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। और हमने घर पे छोड़ा है पापा और केविन को साथ में। पापा की टंकी हमने फुल कर दी अभी। उसके बाद अब पापा को भूख लगेगी तो पापा मेजरली चाय बनाएंगे। वो चाय पसंद करते हैं। पापा चाय के बहुत शौकीन। चाय भी बोला, मैं ना रोटी बना के रखा हूँ कि भूख लगेगी तो खा लेना। दाल बना दी है मैंने, वो पीले वाली HRTC वाली और वो खाते रहेंगे। उनका एक सुख बहुत अच्छा है कि उनका ऐसे होता है ना कि जेंट्स होते हैं औरत देगी तभी रोटी खाएंगे, वो अपने आप ही खा खू के अपना मस्त रहते हैं। ऐसा हाँ, क्योंकि वो दिल्ली में रहते हैं तो पापा को हम पूछते हैं क्या बना रहे हो तो पापा रोज कुछ ना कुछ पकवान बना रहे होते हैं कि आज मैं ये लड्डू बना रहा हूँ, आज मैं ये बना रहा हूँ। सब्जियां भी, जैसे मोहित कभी कभी जाते हैं ना ऑफिस के लिए तो पापा के पास ही रहते तो वो हमें डांटते आगे कि तुमको क्या बनाना आता है, पापा इतनी टेस्टी खाना बनाते हैं, इतनी टेस्टी सब्जी बनाते हैं। तो पापा तो एक्सपर्ट है हमारे कुकिंग में, तो टेंशन नहीं होती। अब हम पापा और केविन को छोड़ के इसीलिए आ गए हैं कि अब हम थोड़ा मस्त घूम सकते हैं। नहीं तो मम्मी फिर बाहर निकल ही नहीं पाते क्योंकि केविन अकेला बिल्कुल भी नहीं रहता, उसको आदत ही नहीं है रहने की। तो अब पहुंचते हैं, चलते हैं हॉस्पिटल की तरफ थोड़ा और फिर आपको बताते हैं। तो गाइस हम पहुंच गए मदरहुड हॉस्पिटल सेक्टर 67 में ना। और ये देखो क्रीदा भी सो रही है। अभी इसके लगेगा इंजेक्शन लगने वाला है इसके। चलो अंदर चलो। तो आगे हम भी, आप भी आइए हमारे साथ। तो गाइस यहाँ पर वुमेंस डे की सेलिब्रेशन हो रही है और पूजा भी यहाँ पर कर रही है, अपना कंट्रीब्यूशन कर रही है। आज हम एंट्री होते ही हॉस्पिटल में केक कटिंग हो रही थी वुमेन डे की, तो हमने वो भी सेलिब्रेट कर लिया। और
जा रहे हैं हम डॉक्टर को नीचे मिलने। और कृदा ने अपना पहला वुमेंस डे सेलिब्रेट कर लिया यहाँ पर। हाँ हाँ तो गाइज़ वैक्सीन तो हमने कृदा के लिए ले ली थी, मगर कृदा ने पॉटी कर दी नीचे, और डॉक्टर भी अभी लंच टाइम के लिए गए हुए हैं तो उनको लगेगा आधा एक घंटा। तो हमने सोचा कि बाहर गाड़ी में आके इसका एक बार डायपर चेंज करवा लेते हैं। तो यहाँ पूजा देखो डायपर चेंज करवा रही है। तो यहाँ पर कृदा का डायपर चेंज करवा रहे हैं। अंदर हमारे पास ऑप्शन था वॉशरूम में करवाने का, बट वॉशरूम में हमें थोड़ा इन्फेक्शन का डर लगता है, तो हमने सोचा कि गाड़ी में करवाते हैं। और ये देखो वैक्सीन यहाँ पड़ी है, देखो ये है वैक्सीन, एकदम प्रॉपर उन्होंने सील कंटेनर के अंदर हमें सारी डाल के दी हुई है वैक्सीन्स। तो थोड़ी देर में जैसे ही डॉक्टर आ जाते हैं तो फिर इसको भी लगवा लेते हैं। कृदा की वैक्सीन लगवा के आ गए हैं, काफ़ी रोई है। लगवाते टाइम तो थोड़ा बच्चा रोता ही है। फर्स्ट टाइम अपना सांस पलटा। हाँ सांस पलट ली, एकदम रोक ही लिया था, मैं तो डर गया था ना। पर लगवा ली फाइनली वैक्सीन। इसकी थर्ड वाली जो है मेजर वैक्सीन ख़त्म हो गई। अब हमें लगवानी है 2 महीने बाद, दैट इज़ 6 मंथ्स पर 2 महीने बाद मई में बुलाया है। हाँ। तो अगला महीना थोड़ा शांत होएगा हमारे लिए, क्योंकि हम इसको कहीं वैक्सीन लगवाने नहीं लेके जाना। उसके बाद देखते हैं, वैक्सीन वापस यहीं आएंगे और आपको फीडबैक देंगे इसका। बाकी आज इसको टचवुड फीवर नहीं आना चाहिए, बिकॉज लास्ट टाइम भी नहीं आया था इस वैक्सीन से। तो जैसा भी रहता है आपको अपडेट करते रहेंगे। सुनो एक चीज़ लेके आओ, इसकी विटामिन D3 ख़त्म हो गई है, वो शैल कैल वाली कुछ ऐसे है। तो गाइस शाम हो गई है और कृदा को भी थैंकफुली वैक्सीन के कोई साइड इफ़ेक्ट्स अभी तक तो नहीं हुए, और काफ़ी इन्जॉय कर रही है। कार्टून देख रही है कृदा पीछे मम्मी के साथ। तो देखिए कृदा अपने फेवरेट वो देख रही है, कोकोमेलन। और हमारे घर आ रहे हैं आज गेस्ट, तो ज़ोरों शोरों से उनकी तैयारी का स्वागत हो रहा है। और पूजा लगी हुई है अपनी कुकिंग करने, और मैम ने कृदा पकड़ी हुई है। तो उनके साथ भी आपको शायद पहले भी वीडियो में दिखाया होगा, उनके भी बेटी है, तो वो कृदू की सिस्टर लगती है। तो देखो अब दोनों सिस्टर कैसे मिलती हैं आपस में। तो जो आ रहे हैं वो हैं मेरे ताया जी के बेटे, तो वो आएंगे हमारे घर में, तो उनके लिए भी खाना वाना पूजा जो है वो बना रही है। पूजा से भी आपकी बात करवाता हूँ। मैं बना रही हूँ मिक्स वेज और कढ़ाई पनीर शिमला मिर्च वाला। आज हमारे घर में गेस्ट आ रहे हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना आज पनीर बनाए। और बट हम पनीर कम खाते हैं, क्योंकि हम पनीर खा के बोर हो गए हैं। बट जो हमारे मेहमान हैं उनके लिए तो बनाना ही पड़ेगा, तो इसलिए हमने पनीर की सब्ज़ी बनाई है। तो आते हैं, उनका वेट करते हैं और करते हैं उनके साथ भी एंजॉय। जिन रिलेटिव्स का हमें इंतज़ार था वो आ गए हैं, और यहाँ पर हम सारे साथ में बैठ के चाय पी रहे हैं। हेलो कैसी हो? देखिए जो गेस्ट का इंतज़ार कर रहे थे हम, तो वो आ चुके हैं। वो जो है वो उनकी बेटी है असवी, और वो 2 साल की हो गई है, 2 साल की हो गई है। और कितना देखो कितना इंजॉय कर रही है अपनी बहन को देख के। तो अभी हम चाय भी पी रहे हैं, और देखिए आप भी इंजॉय करिए। चाय तो हमने पी ली है, और अब हम खाने की तैयारी कर ली है हमने। खाना बन गया ना ऑलमोस्ट, पूजा ने खाना बना दिया, और अब हम खाना एंजॉय करेंगे साथ में बैठ के। खाना सर्व कर रहे हैं हम, क्योंकि लेट हो चुके, बातों बातों में हमें पता ही नहीं चला कि क्या टाइम हो गया है। तो अभी देखिए सब देखिए सब्जी हमने क्या क्या मिक्स वेज है, पनीर है, दाल है। एंजॉय करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइज़ कुछ ऐसे था हमारा दिन, बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक। आज कृदा को इंजेक्शन भी लगवा दिया वैक्सीन का, और टच वुड इसको फीवर भी नहीं आया। बाहर अभी रिलेटिव्स आए हुए हैं तो गपशप चली हुई है, पर मुझे तो बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग।